हमारा ब्रह्मांड एक ऐसा स्थान जहां हर कोना एक नई पहेली है, हर तारा एक कहानी है और हर खगोलीय घटना एक अनसुलझा रहस्य। हम रात में तारों को देखते हैं, लेकिन क्या हम वाकई जानते हैं कि उस अथाह फैलाव में क्या-क्या छिपा है? आज हम ब्रह्मांड के उन अनसुने राजों को उजागर करेंगे, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि हमारी दुनिया कितनी अद्भुत और अकल्पनीय है। क्या आपने कभी सोचा है कि अंतरिक्ष की गंध कैसी होती होगी? अंतरिक्ष यात्री जो स्पेस वॉक करके लौटते हैं बताते हैं कि अंतरिक्ष की गंध बंदूक के पाउडर जैसी होती है। कुछ ने इसे जले हुए मांस या गर्म धातु के रूप में भी वर्णित किया है। यह गंध पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन PAH जैसे अणुओं के कारण आती है, जो तारों के बनने और मरने की प्रक्रियाओं में उत्पन्न होते हैं। कुछ अंतरिक्ष यात्री तो ओझोन की गंध को कड़वा, धुएं जैसा और यहां तक कि रम और रास्पाबेरी जैसा भी बताते हैं। और आवाज का क्या? हमें सिखाया जाता है कि अंतरिक्ष में कोई आवाज नहीं होती, क्योंकि वहां कोई माध्यम नहीं है। लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है। नासा के वैज्ञानिक ध्वनि तरंगों को रेडियो तरंगों में बदलकर हमें अंतरिक्ष की आवाजें सुनने में सक्षम बनाते हैं। ब्लैक होल की दहाड़, ग्रहों की धुनें और तारों के कंपन। अंतरिक्ष दरअसल पूरी तरह शांत नहीं है, बस हम उसे सीधे सुन नहीं सकते। कल्पना कीजिए एक ऐसा ग्रह जहां हीरे के पहाड़ हों। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि पृथ्वी से लगभग 40 प्रकाश वर्ष दूर एक एक्सोप्लैनेट 55 कैनकरी ई का लगभग 1/3 हिस्सा हीरे से बना हो सकता है। इस ग्रह को सुपर अर्थ भी कहा जाता है, क्योंकि यह पृथ्वी से लगभग दुगुना बड़ा और 8 गुना अधिक विशाल है। यह ग्रह कार्बन से भरपूर है और अत्यधिक दबाव और तापमान के कारण इसके अंदर का कार्बन हीरे में बदल गया होगा। यह वास्तव में एक चमकता हुआ खजाना है, हालांकि इस पर और शोध जारी है। और क्या आपने कभी बर्फीली आग के बारे में सुना है? हमारे अपने ग्रह पर समुद्र तल के नीचे मीथेन हाइड्रेट नाम की एक अनोखी चीज पाई जाती है। यह एक प्रकार की बर्फीली क्रिस्टल संरचना है, जो प्राकृतिक गैस मीथेन को फंसा लेती है। यह कम तापमान और उच्च दबाव में बनती है। जब इसे जलाया जाता है तो यह बर्फ की तरह दिखते हुए भी आग पकड़ लेती है। यह ऊर्जा का एक विशाल लेकिन अस्थिर स्रोत है, जिसका उपयोग भविष्य में ऊर्जा संकट को हल करने के लिए किया जा सकता है। क्या आपको लगता है कि पृथ्वी पर माउंट एवरेस्ट सबसे बड़ा पर्वत है? तो तैयार हो जाइए यह जानकर कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी मंगल ग्रह पर स्थित है, जिसका नाम है ओलंपस मॉन्स। यह लगभग 22 किलोमीटर ऊंचा है और 700 किलोमीटर चौड़ा है। यह माउंट एवरेस्ट से लगभग 2.5 गुना ऊंचा है और इसका आधार लगभग फ्रांस के आकार का है। यह इतना विशाल है कि इसे मंगल पर खड़े होकर पूरी तरह से देख पाना भी असंभव है, क्योंकि इसकी ढलान बहुत कम है। वैज्ञानिक मानते हैं कि मंगल पर कम गुरुत्वाकर्षण और प्लेट टेक्टोनिक्स की धीमी गति के कारण यह इतना विशाल हो सका। और पानी का क्या? हमें लगता है कि पृथ्वी ही एकमात्र ग्रह है जहां इतना पानी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा और शनि के चंद्रमा एनसेलाडस की बर्फीली सतह के नीचे पृथ्वी के सभी महासागरों से भी ज्यादा पानी हो सकता है? एनसेलाडस से तो पानी के विशाल फव्वारे अंतरिक्ष में निकलते हुए भी देखे गए हैं, जो उसके उपसतही महासागर का प्रमाण है। इन विशाल भूगर्भीय महासागरों में जीवन की तलाश के लिए सबसे रोमांचक स्थानों में से एक है, क्योंकि वहां पृथ्वी के हाइड्रोथर्मल वेंट के समान गर्म खनिज युक्त पानी भी हो सकता है। आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार समय एक निरपेक्ष चीज नहीं है। इसे टाइम डायल्यूशन कहते हैं। जितना तेज आप यात्रा करेंगे या जितना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण होगा, आपके लिए समय उतना ही धीमा चलेगा। इसका मतलब है कि अंतरिक्ष यात्री जो तेज गति से यात्रा करते हैं, वे पृथ्वी पर रहने वालों की तुलना में थोड़ा कम उम्र के होते हैं जब वे लौटते हैं। यह प्रभाव परमाणु घड़ियों के साथ भी मापा गया है, जैसे कि विभिन्न ऊंचाइयों पर रखी गई घड़ियां। और क्वांटम दुनिया में एक और भी अजीब घटना है, जिसे क्वांटम उलझाव कहते हैं। इसमें दो कण आपस में इस तरह से जुड़े होते हैं कि यदि एक कण की स्थिति बदलती है तो दूसरे की स्थिति भी तुरंत, चाहे वे कितनी भी दूर क्यों ना हो, बदल जाती है, मानो वे एक दूसरे से जादुई रूप से जुड़े हों। एल्बर्ट आइंस्टीन ने इस घटना को ए डिस्टेंस पर डरावनी कार्रवाई कहा था, क्योंकि यह सामान्य भौतिकी के नियमों के खिलाफ लगता था। हालांकि
प्रयोगों ने इसकी वास्तविकता को साबित कर दिया है और यह क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी भविष्य की तकनीकों के लिए महत्वपूर्ण है। ब्रह्मांड के ये अनसुने राज हमें दिखाते हैं कि हम कितनी छोटी हैं और हमारी दुनिया कितनी विशाल और चमत्कारों से भरी है। हर नई खोज हमें अज्ञान के महासागर में एक और बूंद डुबोती है। यह ज्ञान की एक अनंत यात्रा है और हम इस श्रृंखला में ऐसी ही और अविश्वसनीय सच्चाइयों को उजागर करते रहेंगे। अगली बार हम पृथ्वी और उसके भीतर के अज्ञात तथ्यों पर बात करेंगे। बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।